हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ अपने बर्थडे का जो है यहाँ पे ब्लॉग लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत होगी, यहाँ पे जो है पंडित जी आए हुए हैं और आप लोगों को यहाँ पे जो है मार्कंडेय की जो है कहानी सुनने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से पिठियाँ वगैरह लगाया गया है और उसके बाद बच्चे को यहाँ पे स्नान कराया जाता है। तो परात में स्नान कराते हैं और जो है हल्दी, राड़ा और सरसों का तेल मिक्स करके जो है रखे रहते हैं। और इस तरीके से परिवार के सभी लोग और बहनें जो है बच्चे को हल्दी राड़ा लगाते हैं। उसके बाद जो है बच्चे को स्नान कराकर जो है नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। ये थे मार्कंडेय थे ना, मार्कंडेय ऋषि थे, नृकुंज ऋषि के संतान नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा भाई एक तो ऐसा पुत्र होगा जो 100 साल का होगा, वो कुछ नहीं जानेगा, जो है वो होगा बुद्धू होगा, और एक होगा 16 ही साल का जो कि सब कुछ जानेगा, सारी चीजों में जो है पारंगत रहेगा। तो हमने कहा यार बुद्धू लड़के से हमने क्या करना है, हमें तो अच्छा लड़का चाहिए। तो शंकर भगवान जी तथास्तु करके अंतर्ध्यान हो गए। अब मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय बड़े बुद्धिमान प्राज्ञ। तो अब धीरे धीरे अब भाई पापा का तो फिक्र होती है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, खाया नहीं खा रहा है। ऐसी माँ को भी फिक्र होती है, भाई बच्चे ने दूध पिया नहीं पिया, बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया करके, है ना। तो अब उसको भी फिक्र होने लगी अपने माँ बाप की। अपने पिताजी को उसने चिंतित देखा जब 16वां साल उसका आया। उसने कहा पिताजी आपको क्या चिंता है? पिताजी बोले कुछ नहीं, कोई चिंता है। पिताजी बताते नहीं बच्चों को ना, हमको ऐसी चिंता है, हमको ये परेशानी है करके नहीं बताते। लेकिन उसके समझ में आ गए पिताजी चिंतित हैं और ये हमसे कुछ छिपा रहे हैं। ने पिताजी से आखिर बताइए तो सही क्या हुआ। तो पिताजी ने बताया कि हमने शंकर जी की तपस्या की थी और उसके बाद आपको पुत्र रूप में हमने प्राप्त किया, लेकिन अब आपकी उम्र लगभग पूरी हो रही। आज 16वां साल है, 16वां साल का अंतिम दिन है। और कहा आप ऐसी बात कर रहे हैं, जब शंकर जी सब देने वाले हैं, सब करने वाले हैं, तो आप क्यों चिंता करते हैं? मैं शंकर जी की आराधना करूंगा। प्रातःकाल नहा धो के हमने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके जब शंकर जी का करना। अब यमराज के दूत आए, उनकी हिम्मत तो बड़ी नहीं उनको हाथ लगाने की, तो खुद यमराज आए। यमराज आए तो उनने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। बोले मार्कंडेय आप समय आ गया आपका, आप चलो। तो उन्होंने कहा थोड़ा मैं शंकर जी की पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद चलूँगा। यमराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भाई काल किसी को काल किसी के लिए रुकता नहीं है। तो उन्होंने पास उनके गले में डाल दिया। तो वहीं पर शिवलिंग था, उन्होंने शिवलिंग यूँ जो है पकड़ लिया। उसमें से शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने एक लात मारी उसको, यमराज को, उसको नीचे गिरा दी। अब यमराज हाथ जोड़ के कह रहा महाराज आपकी ही आज्ञा से मैं इसे लेने के लिए आया हूँ और आप ही जो है मुझे मान। उन्होंने कहा जो मेरी पूजा करता है, शंकर भगवान की जो पूजा करता है, उसको काल भी नहीं छू सकता, क्योंकि वो महाकाल उनका नाम कहा गया। अब बोले आप क्या होगा? उन्होंने कहा मार्कंडेय 7 कल्पों तक 16 ही साल का रहेगा। 16 साल का आदमी न तो बुढ़ा होता है, जब बुढ़ा होता है तभी तो मरता है आदमी है। 16 साल का हमेशा जवान रहेगा। तो 7 कल्पों तक। तो मार्कंडेय हो गए, अश्वत्थामा हो गए, कृपाचार्य हो गए, प्रहलाद हो गए, विभीषण हो गए, ये सब हमेशा जीवित हैं। कृपाचार्य हमेशा जीवित रहते हैं।
आई समझ में? घी की बत्ती है बेटा, ये घी का ही घी जलाएंगे। चिता होई तेगा आरती कर सकना। हाँ, चलो ऐसे पकड़ो। दो हाथ से पकड़ना, छोड़ना मत। छोड़ मत देना। अंतस्तेजो वैस्तेजय कृत्यामित प्रभुमाराधिं देवो धाम सिद्धि चंद्रादित्यो धरणि विद्युतानि तथैव तदै सरस्वती तो गाइस, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी मार्कंडेय की कहानी, जो हमारे वहाँ जन्मदिन पे जो है पंडित जी के द्वारा सुनवाई जाती है। तो इस तरीके से सुबह के समय पे जो है पंडित जी के द्वारा पूजा करवाई गई और शाम के समय पे जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है बुलाया गया था। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है केक यहाँ पे जो है लाया गया था और केक को हमने कट किया। तो यहाँ पे जो है बच्चों को इस तरीके से पिठियाँ हमारे यहाँ पे लगाया जाता है। किसी भी शुभ कार्य में हमारे वहाँ पे जो है पिठियाँ से ही जो है शुरुआत की जाती है। ये है प्रांजल जोशी। तो यहाँ पे जो है मेरी मम्मी जी यहाँ पे सबको पिठियाँ लगा रही हैं। तो एक कैंडल जो है मंदिर में यहाँ पे रख देते हैं। Happy birthday, dear Pranjal. Happy birthday to you. May God bless you. May God. तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे केक कटिंग करी। देखिए तो कुछ इस तरीके से हमने जो है बर्थडे का सेलिब्रेशन मनाया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप लोग भी अपना जो है आशीर्वाद दीजिए। तो छोटे बच्चों का दिन होता है, काफ़ी मतलब बच्चे लंबे समय से इंतज़ार करते हैं अपने बर्थडे का और जब तक छोटे हैं तब तक वो मतलब वेट करते हैं कि हाँ हमारे दोस्त आएंगे। वो तो अपने हाथ से खा लेता है, उसको खिलाने की जरूरत नहीं है। खिला कैमरे में यूट्यूब में कैमरे में अरे बाप रे, छोटे छोटे बच्चे थे। बाप रे। पूरा